हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशिकी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है भूखी माँ। रितु के घर आज भोर से ही चहल पहल थी। घर में एक तरफ साफ सफाई का काम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ व्यंजन बन रहे थे। खाने की खुशबू से आज पड़ोस का वातावरण महक उठा था। आधी से ज्यादा पड़ोसियों की नींद तो पक रहे लाजीज व्यंजनों की खुशबू सूंघकर ही खुल गई होगी। लोग बातें कर रहे थे। आज रवि की माता जी का श्राद्ध है। रवि हर साल पितृ पक्ष में माँ के श्राद्ध का कार्यक्रम धूमधाम से करता है। ऐसा बेटा तो नसीब वालों को ही मिलता है। जहाँ कुछ लोग रवि की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो वहीं कुछ दबी जुबान में ऋतु और रवि को लेकर खुसुर फुसुर करने में जुट गए। सुबह के 11 बज चुके थे। रवि के घर के बाहर भीड़ लगने लगा। पहले ब्राह्मणों के खाने की व्यवस्था जोरों पर होने लगी। ब्राह्मणों को दान देने के लिए रवि ने कपड़े और फल खरीद के रख दिए थे। वो कहा जाता है ना, पितृपक्ष में जो कुछ ब्राह्मणों को दान किया जाता है उसका फल मृत आत्माओं को मिलता है। पूर्वज प्रसन्न होते हैं। सुबह से शुरू हुए हलचल के बाद ब्राह्मणों के खाना का समय आ गया। सभी को आदर पूर्वक बैठाया गया और उन्हें भोजन करवाया गया। ब्राह्मणों ने जी भर के खाया और जाते समय उपहार और दक्षिणा पाकर बेहद खुश हुए। सभी ने रवि और रितु को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। सुबह से घर में चल रहे इस हलचल को रवि का 8 साल का बेटा रोहन देख रहा था। उसने अपनी माँ रितु से पूछ लिया, माँ ये सब क्या हो रहा है? आज किसका जन्मदिन है? माँ ने उत्तर दिया, बेटा आज तेरी दादी जी और दादाजी का खाना खिलाया जा रहा है। रोहन यह सुनकर चौंक जाता है। वह बोल पड़ता है, दादा और दादी तो मर गए, अब उनको कैसा खाना खिला रही हैं आप? यह सुन वो रोहन को चुप कराने की कोशिश करती है। तभी रोहन बोल पड़ता है, माँ आप तो दादी को खाना नहीं देती थी, वो तो कई बार भूखी सो जाती थी। अक्सर तो वो खुद ही बनाकर खाती थी, तो आप इनसे झगड़ा करती थी। रितु यह सुन गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसको घर के अंदर जाने को बोलती है। रितु अपने अगल बगल देखने लगती है, कहीं किसी ने रोहन की बातें तो नहीं सुनी। ब्राह्मणों की बात मोहल्ले के लोगों का आना शुरू हो गया। सभी ने भोजन कर रवि को इस पुण्य काम के लिए सराहा। इस मौके पर आई कुछ महिलाएं आपस में कानाफूसी करती दिखी। रवि के घर के बिल्कुल बगल में रहने वाली सपना दीदी कुछ औरतों से बोल रही थी, काश रवि ने माँ के जीवित रहते ही उनको 2 जून की रोटी सुकून से दे दी होती तो आज उनका आशीर्वाद जरूर मिलता। बेचारी बुढ़िया तो खाने के लिए तड़प तड़प कर लोग सिधार गई। उनकी यह सब बातें रवि और रितु ने चुपके से सुन लिया और शर्म से उनकी नज़रें झुक गई। मेहमानों के जाने के बाद रवि 2 साल पहले जब माँ जीवित थी उनके साथ कैसा बर्ताव करता था सोचने लगा। आज उसको अपने किए पर पछतावा था, पर अब माँ नहीं थी। 2 साल पहले की बात है। रवि अपनी माँ को शहर लेकर आया था। गांव का पुश्तैनी मकान और ज़मीन बेचकर शहर में बड़ा घर बनवा लिया था। रवि शांति देवी का इकलौता पुत्र था। शहर में बैंक जॉब मिलने के बाद से वह यही रहने लगा था। माँ ने बेटे की धूमधाम से शादी करवाई। बहू शादी के तुरंत बाद ही रवि के साथ शहर आ गई। बहू के आने से शांति देवी ने सोचा था अकेलापन दूर होगा, रवि गांव आता जाता रहेगा, मगर वो गलत थी। शांति देवी फिर भी खुश थी कि बेटे की शादी हो गई, अच्छी बहू मिल गई। रवि ने कई बार माँ को शहर चलने को कहा, मगर शांति देवी पुरखों का घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। समय बीतता गया। रवि अच्छे पैसे कमाने लगा। गांव जाना उसका धीरे धीरे कम होने लगा। उधर 80 साल की शांति देवी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और तमाम बीमारियों से घिर चुकी थी। रवि और रितु इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने माँ से शहर चलने की जिद की। उनको समझाया कि अब तो उनकी उम्र हो गई है, यहाँ देखभाल के लिए कोई नहीं है। शहर चलेंगी तो अच्छे से इलाज हो जाएगा और आपकी देखभाल भी। वहाँ आपका पोता भी है जिसके साथ आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। शांति देवी बेटे और बहू की बातों में आ जाती हैं। फिर क्या, गांव की ज़मीन और घर बेचकर शहर चली जाती हैं। शुरुआत के कुछ महीनों में बेटे और बहू ने माँ की खूब देखभाल की, मगर धीरे धीरे वह उनकी अनदेखी करने लगे।
अक्सर रवि पत्नी और बेटे को बाहर ले जाता और वहीं से खा पी कर लौटता। वहीं घर पर माँ भूखी सबकी राह ताकती रहती। कई बार रवि बेटे और पत्नी को लेकर शहर से बाहर चला जाता। वहीं माँ घर पर अकेली पड़ी रहती। बीमारी की हालत में शांति देवी न तो कुछ बना पाती न कुछ खा पाती। यह सब देखकर पड़ोस में रहने वाली सपना उनसे मिलने पहुंच जाया करती। उनको ऐसा हाल देख वह खुद ही शांति देवी को बनाकर खिला देती थी। रवि और ऋतु के न रहने पर वह उनकी सेवा कर दिया करती थी। यह देखकर वह अक्सर उसके सामने रोने लगती और अपना दुख बयां कर देती थी। मानो कल ही की बात है। हमेशा की तरह रवि परिवार के साथ वीकेंड पर नैनीताल गया था। यहाँ घर पर शांति देवी की तबीयत बिगड़ी और परलोक सिधार गई। अपने अंतिम समय में उनके पास कोई नहीं था। हमेशा की तरह सपना दीदी उनसे मिलने पहुंची तो वो बेसुध अवस्था में बेड पर पड़ी थी। उनको हिलाया बुलाया तो वो कुछ नहीं बोली। सपना दीदी तुरंत दौड़कर अपने पति को बुला ले आई। उन्होंने नब्ज टटोल के देखा तो उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। माताजी के गुजरने की सूचना आनन फानन में रवि को दी गई। माँ का अंतिम संस्कार किया गया। माँ के जाने का गम न तो रवि के चेहरे पर दिख रहा था न ही ऋतु के। लोग लाज के कारण उन्होंने जैसे तैसे सारा क्रियाक्रम कर दिए। माँ के जाने के बाद रवि सोच रहा था कि अब वह सुकून में रहेगा, मगर यह उसकी गलतफहमी थी। माँ मानो घर की लक्ष्मी थी। उनके जाते ही रवि पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। रवि की माँ को गुजरे हुए अब 1 साल हो चुके हैं। रवि अपने काम काज में व्यस्त हो गया। इधर ऋतु दिन पर दिन पैसों को लेकर ज़्यादा लालची होने लगी थी। रवि अब बैंक मैनेजर बन चुका था। अक्सर ऋतु रवि को अपनी पोस्ट का लाभ उठाने को कहती। उसके कहने के अनुसार रवि लोगों से काम के बदले पैसे लेने लगा। दिन अच्छे गुजर रहे थे। ऋतु के शौक बढ़ते जा रहे थे। किटी पार्टी, सिनेमा, आउटिंग और दूर दूर पर टूर जाने के लिए खर्च बढ़ने लगे। मगर किसी ने सही कहा है, बुरे काम का नतीजा तो सामने एक न दिन जरूर आता है। एक दिन रवि की काली करतूतों का भांडाफोड़ होता है। बैंक उस पर पैसों के गबन और घूसखोरी का आरोप लगाते हुए जॉब से सस्पेंड कर देता है। रवि पर मुकदमा चलता है और यहीं से रवि और ऋतु का उल्टा समय शुरू हो जाता है। रवि के बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाता है। रवि पर पुलिस केस चलता है और वकील के खर्च के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचते। अब नौबत आ गई कि ऋतु को नौकरी करनी पड़ती है। वह एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगती है। हालात बिल्कुल बदल गए थे। एक समय ऋतु किटी पार्टी में अपना स्वभाव करती थी और दोनों हाथों से पैसा उड़ाती थी। आज वो एक एक रुपए की कीमत समझ पाई। हालात दिन पर दिन बुरे होने लगे। रवि ऋतु को अपने बेटे के फीस भरने के लाले पड़ गए। रवि को मजबूरन बेटे को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ा। जैसे जैसे रवि के दिन गुजर रहे थे वैसे अपनी माँ की याद आने लगी। वह सोचने लगा कि माँ के रहते उनका जीवन खुशहाल था, मगर उन लोगों ने कभी उन्हें इज्जत नहीं की, उनको खाने के लिए तड़पाया। रवि की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह बीमार रहने लगा। अब ऋतु पर घर का बोझ बढ़ता जा रहा था। उधर रवि पर चल रहे केस की अंतिम सुनवाई के समय आ गया। इस केस में उसे दोषी ठहराया गया और रवि को 5 साल की जेल की सजा होती है। उधर ऋतु का एक कार एक्सीडेंट में एक पैर कट जाता है। पूरा परिवार बिखर जाता है। अब घर की जिम्मेदारी पढ़ाई कर रहे बेटे पर आ जाती है। बेटा रोहन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वह एक कॉल सेंटर में काम पर लग जाता है। जैसे तैसे अपने माँ बाप का ध्यान रखता। रवि जो जेल में है वो अपनी करतूत की सजा भोग रहा है और ऋतु को अपनी करनी का फल मिल गया। मासूम रोहन को दोनों के कर्मों की सजा मिल रही है। सच में दोस्तों, माँ बाप को कभी भी नहीं सताना चाहिए। जिस तरह रवि और ऋतु अपने माँ बाप को खाने के लिए तड़पाया, उसी तरह भगवान ने उनको ऐसा हालत कर दिया कि वो लोग भी खाने के लिए तड़प रहे हैं। अगर माँ बाप को खुश रखना है तो उनको जीते जी रखो। मरने के बाद माँ बाप देखने नहीं आते। कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं।